भर लोगों का विकास है। 4,000 करोड़ रुपया का बालू से केवल उगाही किया गया है। पार्टी के कुछ लोगों के लिए विकास हुआ है। शिक्षा समाज सब भ्रष्ट है यहाँ पे। अरे सत्येंद्र तिवारी ऐसा झूठा व्यक्ति आज तक गढ़वा विधानसभा में नहीं आया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 का ये खास चुनावी स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम लोग बात करते हैं जनता की। तो न्यूज 18 का कारवां पहुंच चुका है गढ़वा और यहां पर हम लोग आम जनता के बीच में हैं और आम जनता क्या सोचती है, क्या सोचकर इस बार वोट डालेगी, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, अब तक कितना कुछ काम हुआ है, हिसाब किताब लेंगे। तो हमारे बीच कुछ मेहमान भी हैं जिनसे आज तीखे सवाल पूछे जाएंगे। पब्लिक को भी मौका मिलेगा सवाल पूछने का। तो आइए आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं कि हमारे बीच कौन कौन मेहमान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री संतोष दुबे जी हैं, जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी, बसपा से प्रवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार रजक एआईएमआईएम से और सपा से प्रवक्ता संजय तिवारी, वहीं आजसू से दीपक शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है सर न्यूज 18 के इस स्पेशल चुनावी प्रोग्राम में। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग ताली बजाएं। चुनावी माहौल है और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जिसकी पार्टी है सरकार में, चाहूंगी आपसे ही शुरू हो। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ उपलब्धियां हैं आपकी और आपको क्या लगता है, कितना विश्वास है जनता पे कि इस बार फिर से आपको जनता चुनने वाली है? लक्ष्मी जी, पहले तो आपकी पूरी टीम को और न्यूज 18 परिवार को बहुत बहुत स्वागत है गढ़वा के पावन धरती पे। और जो उपलब्धि है वो उपलब्धि तो आप जब गढ़वा में आई होंगी तो वहीं से आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। हमने कल विकास पुस्तिका का भी अनावरण किया है, उसमें सारा डिटेल गढ़वा की जनता के जो है समक्ष हमने प्रस्तुत किया है अपना लेखा जोखा। जो हमारा परीक्षा का परिणाम 5 साल जनता ने जो जिम्मेदारी दी थी उसका परिणाम हम लोगों ने सौंप दिया है। और गढ़वा 4 सालों में जितना बदला, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आजादी के बाद से गढ़वा में इस तरह का कभी विकास नहीं हुआ था। एक बार शॉर्ट में आप सभी लोग से मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ अब तक काम हुआ है, कितना कुछ विकास हुआ है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? गढ़वा में जो विकास की ढिंढोरा पिटी जा रही है, सच मायने में आम लोगों की जो भागीदारी हो जा रही है, आम लोग विकास से कोसों दूर हैं। केवल चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? गढ़वा में जिस परिवेश में विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, लेकिन गढ़वा को लूट का चारागाह बना दिया गया। 4,000 करोड़ रुपया का बालू से केवल उगाही किया गया है। हम लोग तो यूं कहते हैं कि गढ़वा के लोग गलती से इनको वोटिंग कर करके यहाँ गढ़वा में मिस्टेक विधायक को पैदा कर दिया गया। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो न्यूज 18 जो बिहार झारखंड का नंबर 1 चैनल है, आप एक चैनल बने रहे, इसके लिए बधाई। और पूरी टीम को इस काम के लिए विशेष बधाई कि गढ़वा जैसे सुदूर जगह जहां के वर्तमान प्रतिनिधि लोग विकास की गंगा की बात करते हैं। हमारे और साथी लोगों ने, आपको तो हमको लगता है कि कहीं कहीं जब जाते हैं तो किसी आवाज का जब शुरुआत होता है तो उसी से लगना चाहिए कि गढ़वा की विकास की गाथा क्या है। आप किसी भी विषय पर चर्चा करके देखें, किसी भी योजना पर आप चल के देखें तो विकास नहीं, विकास के नाम पर लूट हुआ है। फुटबॉल स्टेडियम के नाम पर गढ़वा का जो हट था, जहां लोग सुबह शाम घूमते थे, सिर्फ अपने भाई को ठेकेदारी देने के चलते उस ग्राउंड को बर्बाद किया गया। और आज उस ग्राउंड इस हालत में है, न उसमें फुटबॉल हो सकता है न आम जनता जा सकती है। यही इनकी विकास की गाथा है। एक एक पब्लिक से जाके पूछिए कि अबुआ आवास में क्या घोटाला हुआ है। वहां से बालू में पूछिए, जो 1,000 रुपया बालू ट्रैक्टर मिलता था, जो अबुआ आवास बना लेते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया जाता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक करके अबुआ आवास के नाम पर जो ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, वो भी आप देखे होंगे कि मतलब कितने लोगों से जो है कि बर्बाद करके। और एक जो बालू 1,000 रुपये मिलता था वो आज 5,000 रुपया और 7,000 रुपये ट्रैक्टर बिक रहा है। तो आम पब्लिक को कितना विकास हुआ है। ग्रीन कार्ड के लिए जो ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं कि हमने तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर आम जनता के लिए काम नहीं हुआ है, बस जो पार्टी में है उनका वो अपना विकास कर। जी, पार्टी के कुछ लोगों के लिए विकास हुआ है। यहाँ पे पब्लिक से जाके पूछिएगा, डीलर एकदम मनमानी करने पे लगा हुआ है। 1 महीना का राशन उठवाता है, दूसरा महीना देता है कि इतना हजारों हजार करोड़ का जो प्रॉपर्टी का दस्तावेज जो ईडी ने आपको पकड़ा है वो कहाँ से पकड़ा है? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, न्यूज 18 को सबसे पहले हम वेलकम करते हैं गढ़वा की धरती पे। हम 15 साल की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 साल और 10 साल बीजेपी। 15 साल में एक
कचरा प्रबंधन का उपाय नहीं किया गया। आज शहर के लोग उससे कितना प्रभावित हैं वह साफ देखने को है शहर में। और जहां तक विकास की बात हो रही है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड की धज्जी उड़ा दिया गया। स्कूल की बच्चियां उसमें खेलने को तरस रही हैं। ये हालत है हमारे फुटबॉल ग्राउंड का। दूसरी तरफ जो सुबह शाम लोग शहर के लोग टहलने आते थे उसमें उसकी दुर्गति हो चुकी है। आप अपने कैंडिडेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इस बार जनता चुनने वाली है? जी जी, निश्चित, सर्टेन, 101%। ठीक है। इधर लग रहा है सर कुछ किताब का रिवीजन कर रहे हैं। क्या रिवीजन करने की क्यों नौबत आ गई सर? नहीं, 31 पेज का, 31 पन्ना का ये विकास पुस्तिका है। इस 31 पन्ना में गढ़वा में सड़क के क्षेत्र में जो काम हुआ है, 1300 किलोमीटर आजादी के बाद, 10 साल में 200 किलोमीटर भाजपा के विधायक यहाँ सड़क बनाए थे। मंदिर का निर्माण हम लोगों ने कराने का काम किया है। यहाँ माँ गढ़देवी को हम लोग कैटेगरी बी में डालने का काम किए हैं। यहाँ जाटा में हम लोग का रक्सैल बाबा है, उनको हम लोग अभी पर्यटन में डालने का काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ से पूर्व विधायक पढ़े हुए हैं, वहाँ का उसका पूर्व विधायक जहाँ से पढ़े मैट्रिक पास किए हैं, उसको +2 का दर्जा और उसका बाउंड्री और स्कूल का मरम्मती हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी कराए हैं। जो भी नारा लगा रहे हैं और जो भी दल के लोग हैं सब हैं यहाँ, सबको आप एक एक करके मैं आप लोगों से पूछूंगी कितना काम हुआ है सर? काम तो हुआ है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। उतना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। उतना काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या रह गया है? क्या रह गया? एक काम दिखावे का हुआ है, बाकी जो होना था विकास वो नहीं हुआ है। अच्छा, सब दिखावा का हुआ हाँ, है। दिखावा। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल यहाँ अपराध बढ़ाने का काम किया गया है और कोई संतुष्ट में नहीं है लोग। संतुष्ट नहीं है? नहीं, ठीक है। बिल्कुल आप क्या कहेंगे? ये सब रील बनाने वाले हैं। माननीय मंत्री जो काम कर दिए हैं, ये लोग रील बनाने जाते हैं शाम के। पूछ लीजिए। आप क्या कहेंगे? हमको तो ये बोलना है ना कि बीजेपी सरकार 10 साल में किया क्या है काम, आप ये गिनवाइए हमको। 5 सालों में कितना कुछ काम हुआ है? 5 साल में इतना काम हुआ है कि यहाँ बीजेपी वाले गिन नहीं सकते हैं। इन्होंने 15 लाख नहीं दिया, हम लोग 1000 दिया। आप सिर्फ एक ही सवाल पूछिए ना कि हम लोग 5 साल में कहा कि हमारा बुक में है, 10 साल में कितना काम किया वो काम गिनवा दीजिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजादी के बाद 1947 के बाद गढ़वा रंका विधानसभा को पहला विधायक ऐसा मिला, पहला मंत्री ऐसा मिला गढ़वा पलामू को, जो गढ़वा की जनता ने जाना कि विधायक भी इतना काम करता है, मंत्री भी इतना काम कर सकता है। यह आम आवाम की आवाज, घर घर की आवाज है। क्या क्या काम किया है सर? काम गिनाने लगेंगे तो 3 रात बीत जाएगा। गढ़वा का टाउन हॉल, गढ़वा का समाहरणालय, गढ़वा का बस स्टैंड, घंटा घर, फुटबॉल स्टेडियम, 4 महाविद्यालय, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, पूरा बिजली बिल माफ, अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले योजना, सुधा मोदी साड़ी योजना। 1 मिनट और मैडम, 1 मिनट, एक सेकंड और, सिर्फ एक बात। इतिहास में पहली बार ऐसा विधायक पैदा लिया है कि दूसरे सपने में भी उतना काम नहीं कर सकते हैं, सपना में भी उतना सोच नहीं सकते हैं जितना मंत्री ने काम कर दिया गढ़वा में। जितना काम यहाँ पर हुआ है कोई विधायक आज तक नहीं कर सकता है, ना किया है ना कोई कर सकता है। कितना कुछ काम हुआ है? काम तो इतना हुआ है कि दूसरे स्टेट में इनका चर्चा हो रहा। बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार में छात्रों को पकौड़ा तलने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया कि आप जाइए पढ़िए। जब तक 5 लाख रोजगार की भी तो बात की गई थी। 5 लाख, जहां तक 5 लाख की रोजगार की बात है, 2 साल कोरोना काल में गुजरा है, फिर भी मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, वो फेल हो गई। और हमारे हेमंत सोरेन सरकार में जितना लोग को रोजगार मिला, नौकरी मिला, वो आज तक भाजपा की सरकार में नहीं मिला। तो क्या कहेंगे आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ, 3 साल में इतना काम जो हुआ
इसके मंत्री जी का पूरा हम लोग अथी करते हैं कि 70 साल में इतना नहीं हुआ। 10 साल भाजपा सरकार रही, कुछ नहीं किया। 5 साल 17 साल हो रहे हैं, कुछ नहीं किए। लेकिन 3 साल में जो विकास हुआ है 70 साल में नहीं हुआ। पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा शांति बनाएंगे तब तो कुछ सुन पाएंगे। एक मिनट 14 मई 2017 जब मौजूदा यहाँ गढ़वा का विधायक श्री सत्येंद्र तिवारी जी थे, उस समय यहाँ एजुकेशन के लिए जो 50,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में मिलता था वो काट कर 15,000 किया गया। हम खुद भुक्तभोगी हैं, बीएड कर रहे थे, मेरा कटा हुआ आज तक मेरा सर्टिफिकेट बीएड कॉलेज में वही जमा है। जब सरकार नहीं सुनी, हमारे विधायक जी मौजूदा विधायक सत्येंद्र तिवारी जी नहीं सुने, उनके आवाज पर हम लोगों ने पत्र जमा किया कि हमारा आप आवाज उठा सकते हैं, यदि स्टाइपेंड काटा जा रहा है तो गरीब के छात्र कैसे पढ़ेंगे। नहीं उठाया गया कोई आवाज, हम लोगों ने रिक्शा चलाकर गढ़वा में विरोध किया। आज जाके देखा जा रहा है कि 60,000 50,000 प्रत्येक बच्चे का स्टाइपेंड मिल रहा है और गरीब छात्र लोग अपना एजुकेशन प्राप्त करके अपना पैर खड़ा कर रहे हैं। ये हमारे सरकार का देन है, हमारे मंत्री जी का देन है। आज जो गढ़वा में विकास हुआ है, वो जो बुक में लिखा हुआ है, ये चैलेंज है कि उसमें से 2-4 को झूठा साबित कर दे जितने दल के लोग खड़ा है। वो जो एक चुगल है वही लिखा हुआ है। और सबसे शर्म की बात है कि चुनाव मैदान में प्रत्याशी खड़ा है और मेरा गढ़वा जिला में आज तक महिला कॉलेज एक भी सरकारी नहीं था। इस विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने बनाया है। हमारे पूर्व विधायक के द्वारा पहले अलकातरा घोटाला किया गया, अब गढ़वा में अलकातरा घोटाला नहीं, अलकातरा से पिच बन गया। जो आज यहाँ बड़े बड़े हस्ती आने के लिए घूमने के लिए तरस रहे हैं। बगल का स्टेट आज बगल में तारीफ करता है। यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ पे तो विकास गिनाया जा रहा है, घंटा घर को विकास गिनाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट को विकास गिनाया जा रहा है, रोड पे विकास गिनाया जा रहा है। तो आपसे मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि रोजगार को कहाँ माना जाएगा? अगर स्ट्रीट लाइट को विकास माना जाएगा तो आप बताइए शिक्षा को कहाँ माना जाएगा? अगर रोड को, नाली को, गाली को अगर विकास माना जाएगा, शिक्षा को क्या माना जाएगा? स्वास्थ्य को क्या माना जाएगा? शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? शिक्षा स्वास्थ्य सब भ्रष्ट है यहाँ पे। ओनली फॉर विकास के नाम पे लूट हुआ है और ब्लॉक हो, थाना हो, कचहरी हो, चरम सीमा पे है। हम युवा है, रोजगार का बात नहीं कर, रोजगार का बात करेंगे हम लोग। रोजगार के नाम पर हम लोग को क्या दिया गया है? रोजगार के नाम पर दौड़ा के 20 लड़कों को मौत दिया गया है। यही है इनका विकास। देखिए 75 साल में ऐसा कोई विकास पुरुष पैदा हुआ है न होगा। ये मंत्री जी के कार्यकाल में एक अबला महिला के द्वारा अपना रूम रेंट मांगने पर उनके जनप्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि के द्वारा पीटा जाता है और थाना में जब एफआईआर किया जाता है तो मंत्री जी के द्वारा पुलिस प्रशासन को धमकी देकर उल्टा महिला पर एफआईआर कराया जाता है। यही महिला के द्वारा, मंत्री जी के आदमियों के द्वारा महिला के चीरहरण करने का काम किया गया है। मेरा 2 सवाल। एक मिनट। बाईपास, भैया सुनिए, बाईपास 2014 से स्टार्ट हुआ और 2019 में कहते हैं बहुत विकास हुआ। बिना बाईपास का, बिना रोड का कोई विकास नहीं। और हमारे आस्था पर इन्होंने पत्थर चलवाया। ये कहाँ का न्याय है? ये आस्था कहाँ पर जाके रुकेगा? इस राज्य में भ्रष्टाचार का विकास हुआ। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जेल गए, कांग्रेस के विधायक जेल गए और हमारे स्थानीय विधायक ईडी के चपेट में आए हुए हैं। कहीं न कहीं यह सरकार पूरी तरह से फेल है और जनता जान रही है कि क्या विकास किए हुए हैं। यह सरकार में सिर्फ यहाँ लोगों का लूट हुआ है। अरे सत्येंद्र तिवारी ऐसा झूठा व्यक्ति आज तक गढ़वा विधानसभा में नहीं आया। फिर जाएंगे, आप तुरंत आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। सर कई तरीके के आरोप लगे कि काम जो है, ये जो बुक है, अच्छा ये बुक ना मैं भी पढ़ते हुए आ रही थी रास्ते में, तो मैंने देखा फर्स्ट पेज मैंने पढ़ा, उसमें आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान देने की हमने जो है प्रयास किया है और इसकी जो राशि है वो भी आप लोग बढ़ाने वाले हैं। तो ये बताइए 80 साल तक के जो महिलाएं हैं उनको आप लोग सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाली महिलाएं फिर क्या करेंगी?
देखिए 6 आधार है जिसके कारण हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे और हमारे मंत्री भी जीत के आएंगे। मेरे सवाल का जवाब। हम उसी पे जा रहे हैं। पहला विकास, दूसरा जो लगातार 5 साल तक गरीब बेटी बहनों का शादी, गरीब में मदद, दाह संस्कार में मदद, तीसरा मैया समान योजना, और जो आप बुजुर्गों का बोल रही हैं वो भी हेमंत सरकार हर घर में महिला को 1 लाख रुपए देने जा रही है, उसमें सारी महिलाएं आ जाएंगी। दूसरी चीज, आप यहीं का माहौल देखिए ना, मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ सारे लोग गुलबंद हैं, यहाँ तक कि समीकरण बैठाए मोदी जी को, धान के कियारी में मोदी जी को बुलाने का तैयार है। मिथिलेश भैया का इतना बढ़िया माहौल है। देखिए, विकास का स्थान जनता के हृदय में होता है, किताब में विकास का स्थान नहीं है। इससे आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह जनता को छलने के लिए विकास की गाथा बताया जा रहा है। देखिए विकास का स्थान धरातल पर है, किताब में नहीं है, और जहां संस्कार नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। देखिए मिथिलेश ठाकुर यहाँ पेयजल मंत्री हैं, इनका काम है लोगों को पानी पिलाना। ये आप अखबार का एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये अखबार का रिपोर्ट है। पूरे जिले भर में 4000 चापाकल बंद रहता है, एक उसका वाशर तक आदमी बदला नहीं सकता है, और अपने आप को पेयजल मंत्री कहते हैं। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ सदर अस्पताल जो है, सदर अस्पताल में किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन का व्यवस्था नहीं है। जिसका घर पसंद आ जाता है वो घर अपने नाम से डरा करके धमका करके मकान रजिस्ट्री करा देते हैं। के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बातें आई है, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि लोग चोर चोर मौसेरा भाई हैं, और अभी बी टीम बोला जा रहा है ना। बी टीम अगर ये लोग साबित कर दे, बी टीम अगर बीजेपी का बी टीम हमको साबित कर दे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। धुड़दंगई पैदा करके लोकतंत्र में किसी भी संवाद को रोकना चाहते हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जो कोई भी यहाँ गढ़वा शहर में आवाज लगा देने से पूरे क्षेत्र की जनता इनके साथ नहीं हो जाएगी, क्योंकि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो प्रतिनिधित्व हुआ है, इसमें सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, एसटी एससी ओबीसी, उसका अनदेखी हुआ है। हम लोग 13 तारीख को दिखलाएंगे, गढ़वा के जनता एक एक लोग दिखलाएंगे, बड़का मुंह वाला दलिदर को सूप और बढ़ने से पीट पीट करके हम लोग खदेड़ देंगे। जल्दी से शॉर्ट में दिक्कत समस्या मैम, यहाँ पे जो काम हुआ है ना, विरोधियों के छाती पे सांप लौट रहा है। जितना माननीय मिथिलेश ठाकुर ने काम किया है, ये बीजेपी वाले समस्या हम बता रहे हैं। यहाँ पे समस्या क्या है, एक केंद्र सरकार पीएम आवास देंगे और स्टेट के सरकार बालू की नीलामी ही नहीं करवाएंगे, ताकि सरकार जनता पर केस करवाएंगे। महिला ये सरकार महिलाओं का सम्मान देने की बात करती है, लेकिन इनके महागठबंधन में मंत्री इरफान अंसारी हैं जो बयान दिए हैं कल सीता सोरेन जी पर कि वो अपमान करने का टिप्पणी किया है। उनको वो हनुमान नहीं, वो डुप्लीकेट हनुमान है। उनको लोग यहाँ से लंका महागठबंधन का लंका ढाने का काम करेंगे। हम पूछ रहे हैं कि क्या के मंत्री हैं, पेयजल के न मंत्री हैं, तो पानी के न व्यवस्था करेंगे कि रोड के व्यवस्था करेंगे। पेयजल में आज क्या यहाँ का स्थिति है, जल जीवन मिशन में यहाँ का क्या स्थिति है, आप बताइए ना। जल जीवन मिशन में क्या स्थिति है, जल जीवन में तब हम क्या करेंगे, तो रिवर रोड बनवा दिए। आप पेयजल का व्यवस्था करिए ना, आप पानी बंटवाइए ना, आप पानी बंटवाइए। पूछिए ईडी का है छापा मारा, ईडी से पूछिए। पेयजल, मैं सुनिए शांति से, सुनने की चीज है। पेयजल मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी इस जिले में हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप प्रवक्ता हैं, कितने जल मीनार में पानी हो रहा है, आप माहौलिया पंचायत जाके देखिए। दूसरी बात टेंडर जब हो रहा था तो रंका के सुरेश पांडे जी को कौन पटक के मारा था, ये प्रवक्ता से पूछिए कि ठेकेदार को मारा। समस्या तो यहाँ है नहीं, इतना विकास हो गया कि अब समस्या नहीं है, यहाँ खत्म हो गया। यहाँ समस्या किसी भी प्रकार का नहीं है, समस्या यहाँ पर नहीं है। समस्या निदान के लिए मंत्री यहाँ समस्या यहाँ है कि 10 साल में जो जिस हालात था, 17 साल में जो हालात था, अब उन लोग जो उन्हीं लोग समस्या है। यहाँ की जनता अपना समस्या को दूर कर देंगे, ये 10 साल वाला के और 17 साल वाला के।
पुनः ला रहे हैं। समस्या ये है कि उनका पैकेट गर्म नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं मिला, इसके वजह से उनकी समस्या है। उनका अलग अपना व्यक्तिगत पैकेट गर्म नहीं हुआ, इसके वजह से समस्या है। 10 साल का हिसाब देखिए, समस्या गढ़वा की धरती पर नहीं बचा है। 17-10-27 साल पे 3 साल भारी है। समस्या का समाधान हो चुका है। समस्या का समाधान हो चुका है। यहाँ समस्या ये है, जो गढ़वा विधानसभा में मानव समाज एकता का बना के रहेगा, समाज एकता बना के रहेगा, वही इस पर राज कर सकता है। सारे जिले में सारे ब्लॉक को लूटने का काम किया गया है। गढ़वा नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरा यहाँ पर हुड आउट है और आतंक का माहौल बना हुआ है। यहाँ का वर्तमान जो विधायक हैं, यहाँ पर जो कुछ ऐसे जो विकास तंत्र नहीं बल्कि कहिए कि विनाश तंत्र बना हुआ है और यहाँ पर लूट तंत्र बना हुआ है। अभी अयूब मंसूरी की हत्या हुई थी, जो उनको लगा कि हमारे आपको क्यों चुनेगी इस बार जनता? जनता इसलिए चुनेगी कि भाजपा की सरकार जब देश में भी है और नरेंद्र मोदी पर सब लोग भरोसा है। रघुवर दास की सरकार में बहुत ही बेहतर कार्य हुआ, यहाँ हाईवे मिला, गढ़वा शहर को पेयजल आपूर्ति योजना मिला। तो क्यों लगता है आपको कि इस बार जनता आपको चुनेगी? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारा के साथ हमारा प्रत्याशी मैदान में है और सबका सहयोग हमें मिलेगा और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको लग रहा है कि इस बार जनता जो है आपको चुनने वाली है, और क्यों? क्विक देखिए, एक आदमी ने 10 साल विधायक रहे, सत्येंद्र तिवारी, गिरनार सिंह 17 साल रहे, फिर प्राइवेट कॉलेज बनवाए, एक जो है चेक स्लिप किया, अलकतरा घोटाला किया, दूसरा कॉलेज खोल के और खटाल खोल के लूटने का काम किया है। गढ़वा के 28 साल दोनों मिलकर बर्बाद कर दिए हैं। जनता इन लोग से उब चुकी है। सर, आपके कैंडिडेट को क्या इस बार जनता चुनने वाली है? इस बार जनता जो है बसपा के अजय चौधरी को भारी मतों से विजय बनाने वाली है। तो ये थी यहाँ पर गढ़वा की एक्टिव पब्लिक, जो कि अपनी समस्या को भी बताया और ये भी बताया कि इस बार किसकी लहर है। तो कुछ तीखे सवाल हमने पूछे मेहमानों से और जानने की कोशिश की, हिसाब लेने की हमने कोशिश किया कि अब तक कितना कुछ काम हुआ है और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों। तो हमने लोकतंत्र जिससे चलता है उससे बात करने की कोशिश की, यानी कि जनता से हमने बात करने की कोशिश की। तो कौन होगा अगला झारखंड का मुख्यमंत्री? क्या होगा झारखंड का देश के जाने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। केवल चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास है। 4000 करोड़ रुपया का बालू से केवल उगाही किया गया है। पार्टी के कुछ लोगों के लिए विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य सब भ्रष्ट है यहाँ पे। अरे सत्येंद्र तिवारी ऐसा झूठा व्यक्ति आज तक गढ़वा विधानसभा में नहीं आया। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है।